कि देखो ये निरंकार है। तो एकदम सात्संगत जो अब तक धर्म ग्रंथों में पढ़ा था वो एकदम समझ आ गया, ध्यान आ गया कि यही तो है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यही तो सत्य है जो सदा रहने वाला है। यही वो निराकार प्रभु परमात्मा है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी जिसे भिगो नहीं सकता और हवा जिसे उड़ा नहीं सकती। सात्संगत जब ये सारे जो धर्म ग्रंथों में पढ़े हुए वाक्य एकदम दिमाग में आ गए तो फिर सात्संगत विश्वास हो गया कि हाँ यही निरंकार है, यही परमात्मा है। और उसके बाद सात्संगत हमारी भक्ति भी शुरू हो गई। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने वचनों में एक बार बख्शिश की कि दो तरह के भोजन होते हैं। कौन कौन से? एक तो सात्संगत स्वस्थ भोजन जिसको कहते हैं कि एक वो भोजन होता है जिसको खाने से इंसान का जीवन स्वस्थ होता है और उसको खा करके महसूस होता है कि मेरे जीवन में ताकत आई है, मेरा मन स्वस्थ हुआ है, मेरा शरीर स्वस्थ महसूस कर रहा है। और दूसरा भोजन कौन सा है? वो जंक फूड, जिसको सात्संगत आजकल बच्चे बर्गर, चाउमीन और न जाने क्या क्या मैगी वगैरह कहते हैं। तो उन्होंने फरमाया ये जो जंक फूड है इसमें पोषण नहीं होता और ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। जब दोनों तरह के भोजन हम सेवन करते हैं और दोनों में अंतर नजर आता है तो सात्संगत जो भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ जीवन प्रदान करता है फिर उसको हम स्वीकार भी करते हैं कि यही हमारी सेहत के लिए ठीक है और फिर मानो उस भोजन की भक्ति हो गई। तो सच्चे पातशाह ने कहा इसी तरह से जो हम भक्ति करते हैं ये सात्संगत विश्वास का दूसरा नाम है। विश्वास के बिना भक्ति हो नहीं सकती। और जितने भी गुरसिख हैं, जो भक्तजन हैं, अपने प्रभु अपने सद्गुरु के चरणों में हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि सच्चे पातशाह मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपसे ब्रह्म ज्ञान लिया है, आप जी कृपा करना कि मेरे जीवन में ये आपके प्रति इस निरंकार के प्रति जो विश्वास है वो हमेशा बना रहे, ये विश्वास कभी कम ना हो। और सात्संगत ये भी फरमाया कि इस निरंकार की उपस्थिति का एहसास, ज्ञान तो हमें मिल गया, हमें पता लग गया कि ये निरंकार अंग संग है, लेकिन सात्संगत अगर इसकी प्रेजेंस का एहसास नहीं है, हम इसको अंग संग महसूस नहीं कर रहे तो फिर सात्संगत वो भक्ति भी नहीं है। एहसास है परमात्मा का तो भक्ति है और अगर एहसास नहीं तो भक्ति भी नहीं। सात्संगत जब विश्वास की बात आती है तो विश्वास की परिभाषा क्या है? सात्संगत एक इंसान की तुलना यहाँ पर सच्चे पातशाह ने मछली के साथ की है। हम सभी जानते हैं कि मछली पानी में रहती है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब पानी होता है, उसी में वो रहती है, उसी में आनंद उठाती है, उसी में उसका खाना पीना होता है। अगर उसको उस पानी से कुछ क्षणों के लिए निकाल देते हैं तो वो मर जाती है। जैसे मछली के चारों ओर ये पानी होता है, इसी तरह सच्चे पातशाह यहाँ फरमा रहे हैं हम सब के चारों ओर ये निराकार प्रभु परमात्मा है। इसी में हम खाते पीते रहते सोते विश्राम करते थे।
इसी के अंदर हम सारे काम करते थे, लेकिन फिर भी इसे हम जानते नहीं थे। इसकी उपस्थिति का हमें एहसास नहीं था। अगर पूछता कोई परमात्मा कहाँ है, तो कहते थे कि भगवान तो सब जगह है, लेकिन इन आंखों से भगवान को देखा नहीं था। लेकिन सच्चे पातशाह ने हमें बताया कि अब ज्ञान के बाद क्या महसूस होता है कि अब इसके अंदर रहते हैं, सब कुछ इसके अंदर करते हैं। और सात्संगत अभी कल दासी महात्मा के वचन सुन रही थी, बहुत सुंदर तरीके से भाई साहब डॉक्टर दर्शन सिंह जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये निरंकार क्या है, कि यही तो ब्रह्म है, ये ब्रह्म चारों ओर है। और अगर हम इसमें घूम फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी परिक्रमा जो है इस ब्रह्म के अंदर ही है, कि मानो हम इस ब्रह्म के अंदर ही परिक्रमा अपनी लगा रहे हैं। तो आओ साथ संगत, जो सुना करते थे कि परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में है, अंग संग है, इसके लिए पता नहीं कितने कितने हम एग्जाम्पल सुना करते थे, आज वो आंखों से देख लिया है। अपने कर्मों धर्मों से ये परमात्मा नहीं मिलता है और ना हमें मिला है। ये तो सात्संगत सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा हुई है। कहते हैं ना कि प्रभु माया की ओर चुनरिया सतगुरु बनकर आता है, कहीं अवतार ये निज का निज से आप ही मेल कराता है। तो ये पंक्तियां एकदम सात्संगत अब सार्थक महसूस होती हैं। तो सात्संगत, ये जो विश्वास की बात अभी आई शुरू में, ये विश्वास क्यों होना चाहिए? प्रश्न पूछा गया महात्मा से कि क्यों जरूरी है विश्वास। तो आगे से बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया कि हमारे जीवन में हर पल हम महसूस करते हैं कि उतार चढ़ाव आते हैं, और अगर हमारा विश्वास इस निरंकार के ऊपर पक्का होता है तो सात्संगत हमारा जीवन सरल हो जाता है, हमारा जीवन सात्संगत सुगम हो जाता है, ये सहज बन जाता है, और ये जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव मेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाते। ये सात्संगत इसीलिए कहते हैं कि गुरसिक के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का भी कोई प्रभाव नहीं होता। दासी ने एक कहानी बचपन में पढ़ी थी हिंदी की पुस्तक में, वो सात्संगत आपके सामने रखने जा रही है। कि सात्संगत एक संत हुई है बाबा भारती, तो कहते हैं कि वो संत, उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था, और वो घोड़ा इतना अच्छा था कि उसकी ख्याति पूरे गांव में पहुंच गई थी, और लोग उसे दूर दूर से देखने भी आया करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय सात्संगत यातायात के कोई साधन नहीं थे। और वहीं उस गांव में एक डाकू भी रहता था, डाकू खड़क सिंह के नाम से। उसकी नज़र उस सुंदर घोड़े पर थी कि कैसे न कैसे मैं इस घोड़े को ले लूं, अपना लूं, इसको प्राप्त कर लूं। तो एक बार बाबा भारती सात्संगत उस घोड़े पर चढ़कर कहीं जा रहे थे, तो अचानक उनके कानों में किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो रुके, अपने घोड़े से उतरे, और देखते क्या है, एक पेड़ के नीचे एक इंसान करा रहा है, उसके पास जाते हैं। तो वो कहता है कि संत जी, मुझे बहुत दिक्कत है, मैं चल नहीं सकता, मैं शरीर से असमर्थ हूँ, और मुझे आगे किसी गांव में जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर उस गांव तक पहुँचा दें, भगवान आपका भला करेगा। सात्संगत, अब वो संत ने, भारती जी ने क्या किया कि उस इंसान को घोड़े पर बिठाया, और घोड़े की जो लगाम थी वो अपने हाथ में पकड़ ली। अब वो घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। कुछ क्षणों के बाद अचानक ऐसा झटका लगा कि वो सात्संगत, जो घोड़ा पर बैठे हुए, घोड़े पर बैठा हुआ जो इंसान था, अब वो लगाम उसके हाथ में थी, और उसने घोड़े को तेज दौड़ाना शुरू किया। जैसे ही वो बाबा भारती की नज़र उस इंसान पर गई,
तो वो पहचान गए ये तो डाकू खड़क सिंह है और आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे रुको। साथ संगत जब कहा रुको तो वो डाकू कहने लगा मैं आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ, ये घोड़ा मैं आपको अब नहीं दे सकता। तो आगे से वो संत कहते हैं मैं तुमसे घोड़ा नहीं मांग रहा, मेरी सिर्फ एक बात सुनते जाओ कि ये घटना जो हुई है इसके बारे में किसी को बताना नहीं, क्योंकि जितने भी असहाय लोग हैं, जो अपाहिज हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जो दीन दुखी हैं, उनके ऊपर लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। साथ संगत वो डाकू आगे तो बढ़ गया, लेकिन उस जो संत थे उनके जो वचन था वो उसके जीवन में विचलित कर दिया उस डाकू को। और रात को साथ संगत वो चुपचाप डाकू आया और संत के अस्तबल में जाकर घोड़े को चुपचाप बांध दिया। तो साथ संगत बेशक वो डाकू था, लेकिन उसे ये संत की बात से ये समझ आ गई कि वो जो धोखे का काम कर रहा है इसका समाज के ऊपर बहुत गलत असर पड़ेगा। तो आओ साथ संगत हमने भी सीख लेनी है कि कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे साथ संगत लोगों का विश्वास तोड़े। अब आत्ममंथन करूं मैं अपना कि मैं विश्वास को, लोगों के विश्वास को जीत रही हूँ या लोगों के विश्वास को, संतों के विश्वास को डोलायमान कर रही हूँ। ये साथ संगत सोचने का विषय है। तो साथ संगत आगे क्या आवाज आ रही है जी? आनंद के सागर तुझमें ही गोते लगाऊं मैं, परमानंद की धार बहे मन शीतल कर पाऊं मैं। साथ संगत आनंद का सागर कौन है? ये निराकार प्रभु परमात्मा है। इसी के लिए तो कहते हैं ये सत्य है और चेतन है। ये दो चीजें तो हम शुरू से जानते थे, लेकिन सत्य चित्त के बाद जब ज्ञान लिया तो समझ आया यही तो आनंद का स्रोत है। हम कहते तो थे कि बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, लेकिन साथ संगत इस सच्चिदानंद को महसूस नहीं किया था, इसका एहसास नहीं किया था। और आज समझ आई है कि यही आनंद का स्रोत है जो हम सब बैठ कर इस आनंद को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि आकाश से अगर कोई देव पुरुष भी उतर के आ जाए और आपको ये कहे कि ये जो निरंकार है ये सच्चा नहीं है, आपका गुरु पक्का नहीं है, तो आप कभी विश्वास ना करना, क्योंकि यही सच है। और साथ संगत सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने वचनों में फरमाया कि इस निरंकार के साथ कभी अकेले में थोड़ी देर बैठा करो, क्योंकि जितना ये जल्दी सुनता है उससे जल्दी कोई नहीं सुनता। और ये महसूस आप भक्तों ने, संतों ने ये महसूस किया होगा कि अगर मेरे मन में कोई भाव आया है, अभी मन में ही है, और ये तो अंतर्यामी ये तुरंत समझ लेता है और ये मान भी लेता है, क्योंकि उस मेरी मांग में किसी के लिए बुरा मैंने नहीं चाहा। तो साथ संगत हम सुनते हैं कि बाबा रामचंद्र जी इस निरंकार के साथ बातें किया करते थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो साथ संगत उन्होंने इस निरंकार के आगे कमरे में आकर कहा, सच्चे पातशाह मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं यहाँ से जाऊं या यहीं पर रहूं? तो महात्मा बताते हैं हकीकत है कि एक कागज पर लिख कर आ गया कि आप यहाँ से तुरंत चले जाओ। और उसके बाद लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, उन्होंने यही कहा कि मेरे लिए हुक्म आ गया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो साथ संगत ये जो ज्ञान मिला है, हमारे बहुत पहले एक स्लोगन था कि स्थिर मन और सहज जीवन, कि सहज तो तभी हम होते हैं जब इस निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं।
और फिर कोई उतार चढ़ाव प्रभावित नहीं कर पाते। एक बार साथ संगत महात्मा जगत जी जो गीतकार अपने वचनों में फरमा रहे थे कि एक बार हुजूर बाबा जी के साथ हम इस पे टूर पे गए, तो वहाँ जो हुजूर की गाड़ी थी तो वो ज्ञानी जी चला रहे थे। तो साथ संगत कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि पता लगा कि ज्ञानी जी का नौजवान बच्चा शरीर छोड़ गया है, वो संदेश आया। तो वो जगत जी कहने लगे चलो ज्ञानी जी अभी आएंगे तो उनको हम लोग बता देंगे। ये बात सदगुरु बाबा जी ने श्रवण कर ली और कहने लगे कोई नहीं बताएगा, उनको दास खुद बताएगा। और जब ज्ञानी जी आए तो साथ संगत सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने एकाएक मुख से ये बताया कि ज्ञानी जी आपके बेटे की जीवन यात्रा संपन्न हो चुकी है। जैसे ही ये शब्द ज्ञानी जी ने सुने, एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और दूसरे क्षण उन्होंने सतगुरु के चरणों में झुककर नमस्कार की और कहने लगे हुजूर मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे वापस जाना है या आपके साथ चलना है। हुजूर ने कहा नहीं, आपको वापस जाना होगा। तो शासक अगर देखा जाए तो ये कितनी कठिन परिस्थिति है, लेकिन चूंकि ये ज्ञान है, चूंकि ये समझ आ गई ज्ञान के बाद कि कुछ भी मेरा नहीं है, जिसको हम कह रहे हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, सब कुछ मेरा लगाया है। ये आज ज्ञान के बाद समझ में आया है कि प्रभु ये तेरी अमानत है जो मेरे पास है, और जब तू ये अपनी अमानत चाहेगा तो ले लेगा। और चूंकि गुरु के साथ ही हमेशा रहना था तो सहने की शक्ति भी सच्चे पातशाह ने दी। इसी को सहज अवस्था कहते हैं और साथ संगत पवित्र गीता में इसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अंत में क्या कह रहे हैं जी? कृपा करो कि जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे, कह हरदेव सदा हे दाता तेरा ही आधार रहे। साथ संगत अब कुर्सी की अरदास हमेशा यही होती है कि सच्चे पातशाह ये जो आपने ब्रह्म का बोध कराया है, ये जो परमात्मा जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान कण में घट घट में समाया है, ये आपके ज्ञान नेत्रों के द्वारा हमने देखा है। अब एक यही प्रार्थना है कि हमेशा उठते बैठते सोते जागते ये एहसास बना रहे, इस एहसास को कभी भूले ना। प्रभु आपकी याद हमेशा बनी रहे। रहते तो बेशक हम इस संसार के अंदर हैं, लेकिन साथ संगत ध्यान इसके चरणों के साथ जुड़ा रहे। अब साथ संगत ये मन तो एक है, इस मन में हम चाहे तो निराकार प्रभु परमात्मा को बसा लें और चाहे तो इस संसार को बसा लें। अब निर्णय मेरा अपना है। अगर संसार को बसा लिया तो साथ संगत दासी तो सोचती है कि इस मन में इस निराकार प्रभु को परमात्मा को ही बसाना है, इसको बसाने से ही मेरे जीवन में कल्याण है, क्योंकि यही मेरा आसरा है, यही मेरा सहारा है, यही मेरी ओट है। हम कहते हैं ना प्रभु, ये कभी कभी ये भी कहते हैं प्रभु तुम भी हो। नहीं साथ संगत, ही का मतलब तुम भी हो, मतलब इसका मतलब कोई और भी सहारा मैंने लिया है, नहीं साथ संगत। प्रभु तुम ही हो, सिर्फ तुम हो मेरे, तुम्हारे बिना कोई नहीं। और साथ संगत ज्ञान के बाद समझ आ जाता है कि जितने रिश्ते नातेदार हैं सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थ के भूखे हैं, कोई अपना सच्चा साथी नहीं है सिवाय इस परमात्मा के। तो आओ इस सच्चे साथी का सहारा लें और हमेशा इसकी ओट लेकर, और इसके जो भी वचन आते हैं वैसे भी इसने हमको जीवन का आधार लेने के लिए सेवा सिमरन सत्संग का आधार लेने को कहा है। निरंतर ये सेवा सिमरन सत्संग करते जाएं और साथ संगत सतगुरु के आशीर्वादों के भागीदार बन प्यार से कहना।